हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग। सुबह के बजे हैं 4 और मैं उठ गई हूँ और मैंने उठकर देखा है कि सानवी पहले से ही उठी बैठी है क्योंकि उसका है एग्ज़ाम। और बहानू भी उठ के बाहर थोड़ा सा घूम के आए हैं। आज ये पता नहीं कम सोया है शायद। सानवी का तो आज एग्ज़ाम है और शक्तिमान भी ऐसा मस्त होकर लेटा हुआ है, सो ही रहा है ये मज़े में। फिर मैं उठ के बाहर की ओर चली गई थी कि थोड़ा मैं बाहर जाके बैठ गई थी। मैंने पानी पिया और उसके बाद थोड़ी देर में अपनी पसंदीदा जगह यानी कूलर के सामने मैं बैठ गई थी। यहाँ बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं रोज़ ही बैठती हूँ, सुबह शाम दोनों समय। कूलर चलता रहेगा और फटाफट इसकी हवा ठंडी ठंडी मुझे लगती रहती है। तो सानवी की वजह से ही मैं थोड़ा और जल्दी उठी थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम है और थोड़ा सा हिंदी मैंने पढ़ाया था अभी। हिंदी में थोड़ी वीक है ये, तो आजकल बच्चों को समझ में नहीं आती हिंदी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे लेके बैठी थी। बाकी इसका एग्ज़ाम है तो ये भी जल्दी जाएगी, तो इसलिए मैंने इसके खाने पीने के लिए भी पूछ लिया था कि क्या लेके जाएगी। सानवी कह रही थी मम्मी मेरे लिए तो आज जवे बना दो। चलो ठीक है, सानवी के लिए जवे बन जाएंगे। और कूलर में बैठे हुए इतना अच्छा लग रहा था कि बस उठ मत, तो बैठी रही यहीं पे ही, मगर उठना तो पड़ेगा ही। जब सोते हुए उठ गई तो यहाँ से भी उठना पड़ेगा क्योंकि मुझे करना है अभी काम। लग जाना है मुझे काम पे पानी पी के। और बस अभी मैं नीचे से आवाज़ आ रही है बाल्टी की, मम्मी शायद दूध निकालने जा रही है, तो अभी मैं नीचे की तरफ जाऊंगी और जाके दूध लेके आऊँगी पहले और फिर उसके बाद कुछ और करूँगी। मैं नीचे गई तो नीचे पी रही थी मम्मी चाय, सुबह की बेड टी, और मम्मी कह रही थी दूध ले जाओ ऊपर। फिर आके मैंने नहाया धोया, अब अपने बाल धोए क्योंकि आज जो है माता पूजन होना था, तो उसके लिए आज पूरी कचौरी ये सब चीज़ें बननी थी। मम्मी ने मुझे नीचे गई थी अभी बता दिया था कि आज पूरी और ये कचौरी और वो पूड़े ये सब बनेंगे, तो इसलिए जल्दी 9 बजे तक बना लियो। मैंने कहा ठीक है चलो, इसलिए मैंने जल्दी अपना सिर धो लिया था, नहा ली थी और चीज़ों की तैयारी कर ली थी। और फिर नीचे से जो मैं दूध लाई थी वो मैंने एक गाय का दूध तो मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था। थोड़ा मैंने कल भी चढ़ाया था, आज भी चढ़ा दिया क्योंकि थोड़ा सा मावा निकालने की मेरा इरादा है कि लड्डू या मिठाई वगैरह कुछ बना लूँ, तो इसलिए मैंने दूध पहले ही चढ़ा दिया क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है दूध भुनने में, फिर दूसरे गैस पे और काम होता रहता है। और इधर मैंने दूसरी तरफ चढ़ा दिए थे आलू मैंने कचौरियों के लिए चढ़ा देते क्योंकि 9 बजे तक करना है तो इतना रख देती हूँ जल्दी, तो ये मैंने आलू चढ़ा दिए थे। और उधर फिर ये थोड़ा दिन भी निकलने लगा था काम करते करते, नीचे ऊपर थोड़ा ये परम मित्र भी आ गए थे, ये भी दाना चुग रहे थे। और मम्मी मैंने सानवी के लिए भून देते जवे क्योंकि सानवी आज नमक के जमल ले जाने के लिए कह रही थी, वो भी मैंने बना दिए थे। इधर दूध भी गाढ़ा होने लगा था धीरे धीरे, इसे भी खाली करके मुझे कटोरे में करके रखना था। उधर मम्मी ने ला के रख दी थी मेरे लिए राब कि इसके पुए बना। ये राब मैंने आज पहली बार ही देखी है। घोल के पानी में मैंने इसका जो इसे चम्मच से निकाला कटोरे में से, और इसका घोल के जो इसे पानी में इसका जो पेस्ट था वो मैंने बिल्कुल ढीला कर लिया था। जैसे शक्कर भिगो के ना उसका पानी बना लेते हैं जैसे आटा गूँथने के लिए, ऐसे ही मैंने इसका भी पेस्ट इसी तरह से घोल के और पानी में इस तरह से इकट्ठा कर मतलब घोल के पानी तैयार करके और फिर मैंने आटा छान के और इसे मतलब पेस्ट बनाने की तैयारी की थी। ये राब पता नहीं कैसी होती है, मैंने पहली बार ही आज देखी है, मैंने कभी नहीं खाई है ना मैंने कभी देखी है जीवन में ये राब। तो खैर इसका पेस्ट कुछ ऐसे तैयार हो गया था आटा, मतलब घोलने के बाद में थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था, एक इसमें गोले डाल दिए थे, उसके बाद मैंने पूड़े बना दिए थे इसके ही। ये तैयार हो गए थे पूड़े और मम्मी इन्हें ले गई थी मतलब माता पूजने के लिए। उसके बाद मम्मी आ गई तो मैंने कहा मम्मी 2 कचौरी बना दो, मुझसे फट रही हैं क्योंकि मुझसे फट भी रही थी। और ये मम्मी को 2 कचौरी बनाने के लिए तो कहा मैंने मम्मी चालू होगी, तुम्हारे हाथों से कैसे फट जावे, तुम्हारे रोटी खाते खाते मुंह को ना फटा अब तक, तुम्हारे हाथों से 2 कचौरी भी ना बन रही है और ये होगी चार्ज। मम्मी ने मुझे इतना सुनाया जितनी ज़ोर से मुझे भूख लग रही थी ना वो सब ख़त्म। ऐसे लग रहा पता ना मैंने क्या क्या खा लिया हो और मेरा पेट भर गया बिल्कुल फुल। उसके बाद बस रोटी तो हो ही गई थी, बस दवाई लेने की जगह रह गई थी मेरे पेट में और कुछ नहीं। बस इतना। फिर नीचे जाके मम्मी और आंटी दोनों करने लगी मेरे बारे में खुसर फुसर, मैं सुन के भी अनदेखा करके चुप चली आई और कर भी क्या सकें। राधे राधे।